मुखिया भजनलाल शर्मा के प्रयास राजस्थान के लिए शुभ सूचना। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था आह्वान। 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान में हरियालू राजस्थान अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था, जिसे सरकार ने पूरा किया। वन मंत्री संजय शर्मा ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। 10 करोड़ पौधे का लक्ष्य पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पौधा भेंट किया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी साथ रहे। टोंक के उनियारा में सरकारी स्कूल की छत गिरने का मामला सामने आया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ के एक कमरे की भरभरा कर छत गिरने का मामला सामने आया है। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे हैं प्रशासनिक अधिकारी। उनियारा उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी सुशीला करणानी, सीबीओ मीना लसारिया, तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी पहुंचे हैं मौके पर और घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। छत भरभराने से विद्यालय के छात्राओं सहित विद्यालय स्टाफ में भय व्याप्त है, डर का माहौल है। उस घटना के समय पर बच्चे बैठे हुए थे पास में। तो स्कूल पहुंचे हैं फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी। उनियारा उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह गुर्जर पहुंचे हैं। ये जैसे आप देख रहे हो, मैंने पूर्व में भी इस स्कूल का विजिट किया था और स्टाफ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको मैंने पहले से पाबंद किया हुआ था कि कोई भी ऐसा रूम जो जर्जर हो, जहाँ पे जो है कुछ गिरने की संभावना हो, वहाँ बच्चों को उस पोर्शन में, उस कमरे में या उसके आसपास कहीं भी आवाजाही बच्चों की रोकनी है। उसी क्रम में ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इस जो ये रूम है इसके चारों तरफ रस्सी भी खींची हुई है और पहले से इसको लॉक भी किया हुआ है। ककोड़ स्कूल का एक कमरा जो कि बिल्कुल बंद था पिछले कई दिनों से और जिस पर सुरक्षा की दृष्टि से नो एंट्री टाइप ऑफ बैरिकेड्स भी लगे हुए थे। आज अचानक से उसकी जो पहले आधी छत गिरी हुई थी वो आधी गिर गई और किसी भी बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंची है। और उसके इतर जो एक बरामदा है वहाँ पर बच्चे कुछ बैठे हुए थे, थोड़ी सी काफ़ी डिस्टेंस में। और सारे कमरे हैं उनमें पानी टपकता है और पुराने समय के बने हुए चूने के, तो उन पे रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती ऊपर छत पे। तो बरसात के दौर में किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष जो है और भी हैं उनमें पानी टपक रहा है, उनके भी चूने गिर रहे हैं। अधिकांश समय तो बारिश के समय में बरामदे भी टपकते हैं और कक्षा कक्ष भी टपकते हैं। तो पिछले साल तो बिल्कुल बैठने की। और चलिए बढ़ेंगे आगे, बात उदयपुर की करेंगे। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशन में एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में बैठक हुई। कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित हो रही समीक्षा बैठक संपर्क पोर्टल के विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई है। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। 30 दिन से अधिक समय की शिकायतों पर जवाब मांगा गया है। निस्तारण की हिदायत विभागों की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं का फीडबैक लिया गया है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। संपर्क पोर्टल को लेकर यहां पर बातचीत हुई। 30 दिन से अधिक समय की शिकायतों पर जवाब भी मांगा गया। तमाम जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनको लेकर यहां पर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया है। योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। और अब खबर कोटपुतली से है, जहां छतरपुरा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें नारायणपुर, छतरपुरा, निमुचाना, बासदयाल से कोटपुतली तक बस सेवा शुरू करने की मांग की गई है। ये अभियान युवा सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दाइमा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, विद्यार्थी, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 30 गांवों के लोग लंबे समय से परिवहन सुविधा के अभाव में परेशान हैं। आपातकालीन स्थिति में वाहन न मिलने से जान तक खतरे में पड़ जाती है। इस अभियान के नेतृत्वकर्ता राकेश दाइमा ने कहा कि ये केवल परिवहन का मुद्दा नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर सरकार ने जल्द ही कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। नारायणपुर से वाया
छतरपुरा होते नीमूचाना कोटपुतली तक की बस की मांग को लेकर के हम सभी क्षेत्रवासियों ने 36 कौम के लोगों ने आज अक्षांश अभियान चला करके सरकार से मांग करी है कि हमारे छतरपुरा से लेकर के नीमूचाना होते कोटपुतली तक रोड की सुविधा हो। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे बुजुर्ग रोजगार के लिए कोटपुतली जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए आज लगभग देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, हमारे यहाँ रोडवेज बस की कोई सुविधा नहीं आज तक। हमारी ये मांग है कि सरकार से कि समय रहते हुए छतरपुरा से नीमूचाना बांसदयाल होते हुए रोडवेज बस की सुविधा हो, क्योंकि हमारा पुलिस थाना भी बांसदयाल है। आज पुलिस थाना तक जाने के लिए भी रोडवेज बस की सुविधा नहीं है। आज जो ये सिग्नेचर ऑपरेशन चला है भाई राकेश दाहिमा के नेतृत्व में, इसलिए आज जितने भाई यहाँ खड़े हुए हैं ये हमारी मांग है नारायणपुर से लेके कोटपुतली तक रोडवेज बस चलाने के लिए। इसलिए ये बहुत बड़ी मांग है जिसमें सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित वर्ग है तो वो यूथ है। वो इसलिए है कि क्योंकि आज जो एजुकेशन लेने के लिए उन्हें बानसूर जाना पड़ता है और दूसरी ओर उन्हें कोटपुतली जाना पड़ता है। इसलिए ये दुविधा ये है कि जो बस की जो सुविधा है वो बहुत दिनों से कट हो रही है। और अब खबर चूरू से है, जहां राजकीय डीबी अस्पताल देखने में तो जिले का बड़ा अस्पताल है, लेकिन अस्पताल के पार्क में बैठने की व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहां की सारी बेंचेस टूटी फूटी हैं। ये हालत पिछले 3-4 सालों से है। जब भी कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके साथ आने वालों को वहां रहना पड़ता है और पार्क में नहीं बैठ पाने के कारण लोग परेशान होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पार्क में लगी घास बढ़ी हुई है, समय पर कोई साफ सफाई नहीं की जाती है, फुटपाथ भी टूटा हुआ है, कचरा पात्र भी टूटा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। पार्क की बेंचें, फुटपाथ टूटे हुए हैं, घास बढ़ी हुई है। इस अस्पताल का जो पार्क है वो अव्यवस्थाओं से भरा हुआ है। अस्पताल प्रशासन लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। झुंझुनू के बुहाना पुलिस ने खेत में बने मकान में सो रहे दंपति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन पर गठित विशेष टीम ने आरोपी प्रदीप सिंह उर्फ पोलू को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धूलवा क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी प्रदीप सिंह उर्फ पोलू को डिटेन किया, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं झुंझुनू के सूरजगढ़ में हरियाणा भिवानी जिले के सिहाड़ी गांव में हुए मनीषा हत्याकांड को लेकर आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। सूरजगढ़ में युवा वाहिनी और स्टूडेंट्स ने आक्रोश रैली निकाली। रैली बुहाना चौराहे से शुरू होकर उपखंड कार्यालय तक पहुंची, तो वहीं रैली में युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा नहीं दी गई तो विरोध आंदोलन और तेज किया जाएगा। रैली उपखंड कार्यालय पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी के पीए हरीश जांगड़ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई है। भरतपुर के बयाना से खबर आपको बता रहे हैं। सिंघाड़ा गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार अवस्था में है। जी हां, अस्पताल भवन की दीवारों में गहरी दरारें, जगह जगह सीलन, झड़ती हुई छतें और कमजोर नींव, ये सभी देखकर ऐसा लगता है मानो ये इमारत अब गिरने की तैयारी में है। ऐसे हालात में मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ की जान पर हर वक्त खतरे का साया बना रहता है। स्टाफ का कहना है कि कई बार इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महज कागजों में प्रस्ताव भेज दिए जाते हैं, फाइलें इधर उधर घूमती हैं और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। में जो बयाना उपखंड का एक ब्लॉक है उसमें एक हॉस्पिटल है और आज इस हॉस्पिटल की दुर्दशा दिखाना चाहेंगे आपको। झालावाड़ में जो घटना घटित हुई है, कहीं इसी प्रकार की कोई बड़ी घटना यहाँ घटित ना हो जाए। मैं सहयोगी से कहूँगा सबसे पहले दिखाएं कि क्या स्थिति हो रही है। जर्जर बिल्डिंग है, पलस्तर गिरा हुआ है, सरिये निकल रहे हैं, कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तमाम पूरी बिल्डिंग है जर्जर स्थिति में। मरीज यहाँ अपने आप को दिखाने आते हैं, कहीं उनके साथ कोई घटना घटित नहीं हो जाए। पूरे हॉस्पिटल का जायजा क्रम बाय क्रम हम बताना चाहेंगे कि कैसी स्थिति है यहाँ। पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है। हाँ, क्षतिग्रस्त हो रही है। इसके बारे में हमें उच्च अधिकारियों के लिए लिखित में दे दिया है
और वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या दिशा निर्देश दिए गए? हाँ, इसमें दिशा निर्देश ये दिए गए कि हमारे यहाँ की जो छतें है ये पूरी झर रही है, जर्जर हो रही है। इसके बाद पेशेंट आते हैं तो किसी पेशेंट के साथ गिरने की समस्या हो सकती है, हमारे साथ भी गिरने की समस्या हो सकती है। तो कोई भी ये थे जिनसे बात हुई थी कि उन्होंने बताया कि पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, पूरी बिल्डिंग का मौका मुआयना करेंगे और देखना चाहेंगे। ये यहाँ का लेबर रूम है और सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाना चाहें ऊपर, ये कभी भी गिर सकता है, क्या स्थिति हो रही है। और ये मैडम है यहाँ जो लेबर इंचार्ज हैं शायद। मैम आपका सच में सड़क पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या स्थिति हो रही है ये? भाई ये पूरा बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, कोई डिलीवरी कराएंगे तो हम भी मरेंगे, हमारे डिलीवरी केस कोई पर प्रॉब्लम आएगी। अधिकारियों को कई बार लिख के भी दे दिया। क्या कहते हैं? वो कहते, उनका तो यही जवाब है, देखेंगे, सोचेंगे, करवा देंगे। ऊपर दो कितना टाइम हो गया? अभी की कंडीशन ऐसी है, हम भी खड़े हुए हैं, कभी भी ये गिर सकता है। कभी भी इसको तो यही होता है बस। हाँ 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 बस हाँ होता है बस। ये वार्ड है यहाँ की और तमाम पूरे हॉस्पिटल में आप देखेंगे, सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा दिखाना चाहें, प्लस्तर गिर चुका है, उसके बाद सरिये निकल आए हैं और सरिये भी गिरने की कंडीशन पे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन को काफी बार अवगत करा दिया गया है, स्टाफ के द्वारा उच्च अधिकारियों को भी सूचित करा दिया गया है, पर प्रशासन और उच्च अधिकारी कुछ भी इस गंभीर समस्या को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और इससे शिफ्ट हो गया है। ये देखें आप, स्थिति कैसी विकराल है। ये सरिये निकले हुए हैं, इन्होंने लेबर रूम शिफ्ट कर दिया। पहले लेबर रूम ये था, अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग पा रही हैं कि इसको ठीक कराया जाए, किसी बड़ी घटना का घटित हो जाए। क्या उच्च अधिकारी झालावाड़ में घटित हुई स्कूल की घटना जैसी कोई घटना घटने का इंतजार कर रहे हैं? क्या कब तक ठीक हो पाएगी इसकी समस्या? देखते रहिए सच में धड़क लक्ष्मीकांत पारासर के साथ। चलिए बढ़ेंगे आगे। जैसलमेर के फलसूंड से खबर, बलाड़ गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। निम्बाराम का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खैरथल तिजारा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही नीले ड्रम मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मृतक की पहचान हंसराज के रूप में हुई है, जिसकी पत्नी सुनीता और उसके आशिक ने मिलकर ही हत्या की थी। दोनों ने मेरठ की चर्चित मर्डर स्टोरी से आइडिया लेकर 15 अगस्त की रात शराब पार्टी में हंसराज का दम घोट दिया। शव को प्लास्टिक के नीले ड्रम में ठूंसा, ऊपर से नमक डाला और बच्चों को लेकर फरार हो गए। साइबर सेल और एसएचओ जितेंद्र सिंह की टीम ने तकनीकी जांच और दबिश देकर प्रेमी जोड़े को अलावड़ा के ईंट भट्टे से पकड़ा है। और अब खबर सिकराय से, जहां पर एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने अचानक मानपुर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति देखी, जिससे संतोषजनक नहीं पाए जाने पर स्टाफ को सख्त हिदायत दी गई कि अस्पताल में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं को भी परखा। भरतपुर के बैर से खबर, जिला कलेक्टर कबर चौधरी भुसावर उपखंड के दौरे पर रहे। सीएचसी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा और सफाई व्यवस्था का गहनता से अवलोकन भी किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों से सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया गया। सीएचसी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ऑफिशियली जिसकी स्थापना की गई है, पहले हमारा यूआईटी था, तो बीडीए बनने के बाद में लोगों की अपेक्षा भी बहुत सारी है कि यहाँ पे बहुत सारे काम चलेंगे। उसी मंशा से जो मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं कि शहर में अच्छा काम हो, जो स्कीम है बीडीए की उसके अंदर अच्छा काम हो, उसी मंशा को हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम क्रियान्विति दे पाए। इसमें आप देखेंगे तो सब तरीके के कार्य हैं वो आज की डेट में भरतपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे हैं। भले ही वो सड़कों से संबंधित काम हो, भले ही वो कुछ पार्कों से संबंधित काम हो, थोड़े बहुत काम हमारे लोहागढ़ किले के अंदर भी चल रहे हैं। बाहर भी जहाँ जहाँ आवश्यकताएँ आती है, स्कीम के अंदर भी हैं, स्कीम के बाहर भी हैं। तो हमारा प्रयास वही है कि एक सभी तरीके के काम जो लोगों की यहाँ पे उम्मीदें हैं उसके अनुसार करें। बिजली के तारों को भी अंदर अंडरग्राउंड